आज कठुआ के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कठुआ के खरोट मोड़ में बनी हुई है। लगभग 34 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई ये लैब उत्तर भारत की पहली ऐसी मॉडर्न लैब है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं खरोट मोड़ कठुआ से। मैं ठीक इस मॉडर्न लेबॉर्ट्री के बाहर खड़ा हूं। आइए मैं आज आपको अंदर ले चलता हूं इस लेबॉर्ट्री के। ये वो लेबॉर्ट्री है जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से जो है वो करने वाले हैं। आज कठुआ के लोगों को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्रयासों से उत्तर भारत का पहला बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क घाटी में बना और अब उत्तर भारत की यह पहली मॉडर्न लेबोरेटरी कठुआ के खरोट मोड़ में जो है वो बन चुकी है। तो आइए अंदर मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह से एक पूरे मॉडर्न वे से ये लेबोरेटरी जो है वो बनी हुई है और इस लेबोरेटरी में क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये आप देख सकते हैं एकदम मॉडर्न लेबोरेटरी जो है वो बनी हुई है। आप पूरा इसका मैं दौरा आपको करवाता हूँ, पूरा जो आप देखेंगे। और तो मैं अंदर आप पहुँचा हूँ इस मॉडर्न लेबोरेटरी के और आज मैं आपको ले चलता हूँ इसके अंदर। पूरा हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ हेल्प इससे जो है वो आज हमको मिलने वाली है। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि राजेश अंगुराना जो नोडल अफसर हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत मुबारकें हैं कि एक मॉडर्न लेबोरेटरी हमारे कठुआ में बनेंगे। तो क्या आप हमें विजिट करवाएंगे सर? डेफिनेटली हम करवाएंगे आपको। तो इस वक्त राजेश जी हमारे साथ हैं। सर बताएंगे इस लेबोरेटरी के बारे में, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उत्तर भारत की जो पहली लेबोरेटरी है जो कि इतनी आधुनिक है, मॉडर्न है। क्या कुछ इसमें मॉडर्न है और कितनी बेनिफिट, कितनी मदद आपको मिलेगी ड्रग टेस्टिंग में, सैम्पलिंग में या और अन्य चीज़ों में? एक्चुअल ये जो लेबोरेटरी है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की से बनी है। इसमें हमारी जो कैपेसिटी रहेगी, जैसे हमारी जम्मू कश्मीर में और भी लैब्स हैं उनमें कैपेसिटी कम थी, इसमें कम से कम 5 से 10 हज़ार सैंपल्स की कैपेसिटी रहेगी पर ईयर। जो सैंपल्स हमारे कई बार बाहर जाते थे वो हमारे सैंपल अब यहीं पे टेस्ट होंगे, वो हमें बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें एक और सोर्स भी करेंगे कि अगर किसी को अपना कोई दवाई टेस्ट करानी है तो हम वो भी हम करेंगे। सर जिस तरह से बताया जा रहा है कि 34 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, तो क्या देखते हैं कठुआ के लिए कितने गर्व की बात है कि इससे पहले उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क और अब उत्तर भारत की पहली मॉडर्न लेबोरेटरी हमारे कठुआ शहर में। देखो कठुआ के लिए एक ये प्राइड होना चाहिए कि ऐसी लेबोरेटरी JNK में सिर्फ कठुआ कठुआ हमारे JNK स्टेट का एक द्वार भी है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए जो एक आप आर्ट ही बोल सकते हो। इतनी मॉडर्न लेबोरेटरी मुझे नहीं लगता कि हमारे JNK में कहीं भी है। और जो पहली लेबोरेटरी जो उत्तर भारत की जो इतनी खूबसूरत हाइट से कंपनियां उन्होंने बनाई है, उनके इंजीनियर्स भी हमारे साथ हैं। उन्होंने इसको बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, बनाया है। और जो जहाँ पे मशीनरी भी लगी है वो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड मशीनरी है। सर जिस तरह से सैम्पलिंग या फिर पुलिस हम बात करें तो कई सारे ड्रग नारकोटिक्स से पकड़े जाते हैं, विशेष रूप से उस डिपार्टमेंट को कितनी सहूलियत मिलेगी इस लेबोरेटरी सेटअप से? क्योंकि कुछ सैंपल को वो पहले चंडीगढ़ भी भेजा करते थे, काफ़ी समय लग जाता था। तो अब कितनी स्पीड में होगा और कितना ऑथेंटिक होगा? ये तो ऑथेंटिक तो 100% होगा। जो हमारी टेस्टिंग होगी वो तो हाई टेक लेबोरेटरी बनी है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल अपडेटेड है कि हमें कई बार कोई सैंपल्स हमें बाहर भेजना पड़ते थे, अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं पे टेस्ट करें और विद इन टाइम लिमिट जो होती है उसके हिसाब से हम इसको टेस्ट करेंगे। अच्छा एक सवाल हो रहा है कि अगर आप हमें लैब दिखाएं कि क्या कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या कुछ होता है, क्योंकि कठुआ के ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। हम भी अगर हम आपको इक्विपमेंट्स पे लेके चलते हैं। अगर हम भी लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो हम भी कहते हैं कि सैम्पलिंग गई है। कई बार कुछ केस ऐसे संजीदा होते हैं कि जो एक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है नारकोटिक्स का, ड्रग का, लेकिन समय लग जाता है। तो इसमें आप बता पाएंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया प्रोसेसिंग रहती है? नहीं, हम जहाँ पे
एक कोड बेस्ड होगी, किसी को भी नहीं पता होगा कहाँ से सैंपल आया, किसके पास गया, ये बिल्कुल सारे सीक्रेट रहेगा। और टाइम बाउंड हम करेंगे, जैसे कि कोई सैंपल्स बड़ी जल्दी में चाहिए होते हैं, हम टाइम बाउंड करके उनके रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। अच्छा सर, कठुआ की मैं बात करूं तो कई तरह के फूड सैंपल जैसे हम मार्केट से उठाते हैं त्योहारों के सीजन में भी, उनकी भी यहाँ पर जांच कुछ होगी? नहीं, ये ड्रग्स की जांच, स्पेशली ड्रग्स की जांच होगी। अच्छा, जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है, जैसे कि जितने भी जो सैंपल्स हमें आएंगे, जहाँ पे जो सैंपल्स आते हैं, जो हमारे ड्रग इंस्पेक्शन लिफ्ट करते हैं, वो जहाँ पे आएंगे, हम विद इन कि जैसे कि किसी को इमरजेंसी ज़रूरत है, हम इमरजेंसी करके देंगे, नहीं तो ये एक टाइम बाउंड रहता है उसका, 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, हम उसी टाइम में करके देंगे, क्योंकि हमारे पास एक कैपेसिटी है, हमारे पास बेंच केमिस्ट हैं, हमारे पास स्टाफ ही अवेलेबल है, हमें कोई ऐसा है नहीं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, हम वो करके देंगे विद इन टाइम लिमिट ही करके। क्या देखते हैं कि डिपार्टमेंट को, जो ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो है या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उनको कितनी ज़्यादा मदद मिलने वाली है? डेफिनेटली जो हमारे पास आएंगे हम करके देंगे, उनको डेफिनेटली मदद मिलेगी, जो उनको चाहिए होगा हम वो देंगे उनको करवा के। तो अभी ये हमारे साथ नोडल अफसर हैं राजेश जी, हमें लैब दिखाएंगे, तो हमारा भी प्रयास रहता है, जो यंग बर्ड्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हैं, वो भी कुछ नया सीख पाएँ, और उम्मीद है कि आने वाले समय में मौका मिलेगा उन्हें, बच्चों को, जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर हैं, वो यहाँ पर आएंगे, डॉक्टर साहब से सीखेंगे, जो यहाँ पर स्टाफ होगा एकदम वेल इक्विप्ड, नॉलेजेबल और एक्सपर्ट जो होंगे, उनसे सीखेंगे कि किस तरह से रिसर्च होती है ड्रग्स पे, क्योंकि ड्रग बून भी है लेकिन वो कहीं ना कहीं हानिकारक भी है। तो आइए इनके साथ हम विजिट करते हैं। इवन के हमारे डिपार्टमेंट ने 2 हमारे वो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है, दोनों PhD हैं हमारे, जम्मू कश्मीर से इनको हमने स्पेशल बुलाया कि इन बच्चों को ट्रेन करने के कि इसकी टेस्टिंग कैसे होगी। दे आर एक्सपर्ट्स इन HPLC GLC स्पेशल। ये मुदस्सर जी हैं और जफ़र जी हैं, जो स्पेशल श्रीनगर से मैडम ने इनको डिप्यूट किया है, जहाँ पे इनको स्पेशल ये दोनों PhD हैं। ओके, ये दोनों PhD स्पेशली इसी के लिए जहाँ पे श्रीनगर से ये आए हुए हैं। इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, हमारे साथ नोडल अफसर हैं, जो टीम है, जो एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। तो हम लेबॉर्ट्री की तरफ, लैब की तरफ जो है वो जा रहे हैं, तो हमें बताया जाएगा। ये साइंटिस्ट रूम, ये साइंटिस्ट जहाँ पे जो साइंटिस्ट बैठेंगे, जो साइंटिस्ट रूम 1 है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी है। नॉलेज को एनहांस करने के लिए बुक्स बहुत अवेलेबल भी होंगी। जो साइंटिस्ट रूम 3 है या साइंटिस्ट रूम 2 है, और आप इसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये एक सरकारी लैब होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार एक बहुत बड़ा, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेट सिस्टम का एक ऑफिस है, जिस तरह का यहाँ पर सेटअप किया गया है। मुझे तो बिल्कुल वाकई में यही लग रहा है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के एक कॉरपोरेट ऑफिस में आ चुका हूँ, और ये पूरा लैब का यहाँ पर सिस्टम है। बेसिक चीज़ों की तो बात यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो मॉडर्न है, और मॉडर्नाइज्ड तरीके से इसको जो है वो बनाया गया है। ये हमारे ये HPLC हैं जी HPLC, इसी से वो टेस्टिंग लेटेस्ट ये वाटर्स कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स मंगवाए हुए हैं, इसी से ये टेस्टिंग करते हैं हमारे ये लोग। बाकी हमारे जो अशीज़ जी हैं, ये आपको पूरा डिटेल बताएंगे इसको। ये हमारी मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी है। ये जम्मू कश्मीर में फ़र्स्ट काइंड ऑफ लेबॉरेटरी है। स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है यहाँ पे, और यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल सप्लाई टेस्ट करने हम जा रहे हैं, वो बहुत ही क्वालिटी टेस्टिंग होगी, और आने वाले समय में हम ये आम जनता को भरोसा दे सकते हैं कि यहाँ पर जो भी दवाई अवेलेबल होगी वो बहुत ही उच्चतम क्वालिटी की होगी और सब पे अच्छे से असर करेगी। और ये लेबॉरेटरी हमारी हर तरह से अच्छे इक्विपमेंट्स से इक्विप्ड है, और जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, सब अपडेटेड है, सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, और टेस्टिंग पैरामीटर्स में खरी उतरती है। ये हमारे बेंच
पीक्स आ रही है ना, ये शो करती है इसकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी की। ये जो पीक्स आ रही है यही इसको शो करती हैं कि वेदर आपकी जो ड्रग है क्वालिटी की है। एस्पिरिन ड्रग चलाई जैसे ये एस्प्रिन एक ड्रग चल रही है, उसका यही इसका भी ये पीक आया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ गौरव शर्मा जी हैं, इंजीनियर हैं और बड़ा योगदान रहा है इनका इस लेबॉर्ट्री को बनाने में। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ फैसिलिटीज़ और किस तरह की मॉडर्नाइज्ड वे में इस पूरी लेबॉर्ट्री को जो है वो तैयार किया गया है। तो सर बताएंगे क्या कुछ विशेष खास है? इस लेबॉर्ट्री को हमने पूरे जो मॉडर्न लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें हमारा जो मटेरियल्स लगा है वो अच्छी क्वालिटी का लगा और ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड ही लगा हुआ है। इसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स रखे हैं, जैसे गैस पाइपलाइन सिस्टम, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सोलर फोटोवोल्ट सिस्टम रखा हुआ है, फिर उसके बाद प्लम्बिंग सिस्टम, LED लाइटिंग फिक्चर्स रखी हुई हैं। और ये एक सेल्फ सफिशेंट लैब है। हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी यहीं पे है, STP ETP प्लांट भी लैब का अपना ही है। मतलब कि बाहर से हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं और ना ही हमारा कोई डिस्पोज ऑफ बाहर की तरफ होगा। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सरकारी लैब में नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसा लग रहा था कि मैं बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में हूँ। तो क्या कुछ आइडिया था उसके पीछे कि इस तरह की होनी चाहिए? एक्चुअली एक तो JNK के लिए हमारा प्रोजेक्ट्स था। हमारा जो डिपार्टमेंट है बेसिकली वो HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड है। ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो हम यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में हमारी कंस्ट्रक्शन चलती है। हॉस्पिटल्स हमने बनाए हैं, एम्स बठिंडा, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी में। तो हमारा कंसेप्ट यही होता है कि हम जो भी बिल्डिंग जहाँ पे बनाएं एक अच्छे वे से बनाएं उसको, और कुछ उसमें ऐसे कंसेप्ट्स रखें कि उसमें थोड़ा सा कोई भी स्टाफ अंदर वर्किंग करे, उनके लिए आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और जैसे हम प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं तो वहाँ पे पूरा हर चीज़ हम देखते हैं कि मॉडर्न तरीके से, तो उस टेक्नोलॉजी को हम चाहते हैं कि सरकार में भी हर बिल्डिंग्स जो हैं हमारी उसी वे से बने, ताकि हमारा कोई भी जो स्टाफ वहाँ पे वर्किंग करता है उसको लगे कि मैं किसी अच्छे से ऑफिस में काम कर रहा हूँ। थोड़ा लाइव मतलब उसको लगना चाहिए कि ईजी लगना चाहिए, ईजीनेस, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो उस वे को हमने सोच के इस लैब को डिज़ाइन किया हुआ है। थैंक यू।